ये है स्टार। और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज। आपको रखे आप। नमस्कार, मैं हूं राधिका। सुबह के 8 बज रहे हैं। स्टार सवेरा में आपका स्वागत है। ऑस्ट्रेलिया में एक और भारतीय छात्र पर हमला हुआ है। वारदात कल की है। सिगरेट और पैसा देने से इनकार करने पर नर्सिंग के इस छात्र को 5 लड़कों के एक गिरोह ने चाकू मार दिया। ऑस्ट्रेलियाई सरकार की तरफ से सुरक्षा के तमाम दावों के बावजूद ऑस्ट्रेलिया में भारतीय छात्रों पर हमले नहीं रुक रहे। ऑस्ट्रेलियाई अखबार द एज के मुताबिक नर्सिंग के छात्र नरदीप सिंह को कल उस समय निशाना बनाया गया जब वो कॉलेज से अपने घर के लिए निकल रहा था। पार्किंग में खड़े 5 लोगों ने नरदीप से सिगरेट की मांग की। नरदीप सिगरेट नहीं पीता था, इसलिए मना कर दिया। इसके बाद लड़के नरदीप से पैसे की मांग करने लगे। नरदीप ने जब पैसे देने से इनकार कर दिया तो एक लड़के ने चाकू चला दिया। नरदीप की हालत कैसी है, इसका अभी पता नहीं चल पाया है। भारतीय छात्रों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने कल ही टास्क फोर्स बनाई है। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री स्टीफन स्मिथ ने संसद में इसका ऐलान किया। इस टास्क फोर्स में विदेश, शिक्षा, नागरिकता विभाग के अधिकारियों के अलावा कानून के जानकार भी होंगे। नस्लभेदी हमले करने वालों से सख्ती से निपटा जा सके, इसके लिए कानून में भी बदलाव किए जाने की तैयारी चल रही है। These types of offences will not be tolerated. ऑस्ट्रेलियाई सरकार की तरफ से सुरक्षा देने के तमाम दावों के बीच सच ये है कि सरकार अभी तक भारतीय छात्रों पर हो रहे हमलों को रोकने में नाकाम रही है। मेलबर्न से शाजिया इल्मी के साथ स्टार न्यूज़ रिपोर्ट। भारतीय छात्रों पर हो रहे हमले की सच्ची और पूरी तस्वीर जानने के लिए स्टार न्यूज ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुका है। हमारी संवाददाता शाजिया इल्मी वहां पर है। शाजिया, सबसे पहले तो हमें नरदीप की तबीयत के बारे में बताएं, क्या खबर है? बिल्कुल राधिका, नरदीप की तबीयत अभी बेहतर है। जो विक्टोरियन पुलिस का साइट है उसमें बाकायदा स्पोक्सवुमन जो वहाँ की हैं उन्होंने कहा है कि उसको चोटें आई हैं लेकिन उसकी हालत अभी बेहतर है। मेलबर्न हॉस्पिटल में वो अंडर ऑब्जर्वेशन था। थोड़ी बहुत चोटें उसको लगी थी लेकिन अभी खतरे से बिल्कुल ही बाहर है। खुद उसने कोई स्टेटमेंट डायरेक्टली नहीं दिया है लेकिन पुलिस स्टेशन वो सीधे भाग गया था जब उस पर अटैक हुआ था। और जब वहां जाकर उसने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया है तो उसको यही सलाह दी गई कि वो सीधे हॉस्पिटल जाए। और उसके बाद उसने किसी से बात नहीं की है लेकिन ये माना जा रहा है कि वो बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त है, लेकिन काफी घबराया हुआ है। शाजिया, आप हमारे साथ बने रहिए। हम अपने दर्शकों को बता दें कि भारतीय छात्रों पर हो रहे हमलों से ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज ब्रेट ली भी चिंतित हैं। ब्रेट ली ने मेलबर्न के डियकन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से इस बारे में बात की है। ब्रेट ली ने वाइस चांसलर से यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों की सुरक्षा के बारे में बातचीत की। वाइस चांसलर ने ब्रेट ली को यह भारतीय छात्रों की सुरक्षा के लिए किए गए इंतजामों के बारे में बताया। डियकन यूनिवर्सिटी के ब्रांड एम्बेसडर ब्रेट ली इस वक्त 2020 वर्ल्ड कप खेलने के लिए लंदन में हैं। हम वापस चलते हैं हमारी संवाददाता शाजिया इल्मी के पास। शाजिया, रोज खबर आती है किसी ना किसी भारतीय छात्र पर हमला बोला गया है। रोज हमलों की खबरें आ रही हैं, टास्क फोर्स बन रहे हैं, कहा जा रहा है डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए बातें हो रही हैं, लेकिन ये हमले नहीं थम रहे। आप वहां मौजूद हैं, आप क्या देख रही हैं? आपको क्या वजह लग रही है? राधिका, मैं ढेर सारे भारतीय स्टूडेंट से बात कर रही हूँ, यहाँ के जो ऑस्ट्रेलियन रेसिडेंट्स हैं उनसे बात कर रही हूँ। वाकई में बहुत ढेर सारी घबराहट है। घबराहट भी है, डर भी है, और वो डर अब तब्दील हो रहा है गुस्से में, क्योंकि एक के बाद एक काफी ढेर सारे वाकये आए हैं। हमें भी पता चला है, हालांकि ये बात रिपोर्टेड नहीं है, लेकिन जो स्टूडेंट फेडरेशन, जो भारतीय स्टूडेंट्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट है गौतम गुप्ता, उनके जरिए से खबर एक और मिली है कि एक चिराग पटेल नाम का भारतीय स्टूडेंट जो 22 साल का था, वो फ्लिंडर स्ट्रीट, जो कि बहुत ही जानी मानी स्ट्रीट है, फेडरेशन स्क्वायर जहाँ का मेन स्क्वायर है मेलबर्न का, वहाँ 2 दिन पहले उसकी पिटाई हुई, उस पर भी हमला हुआ। हालांकि बात रिपोर्ट नहीं हुई है और उसकी हम डिटेल्स और निकाल रहे हैं। तो छुटपुट घटनाएं और बड़ी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। पूरा मामला काफी एस्केलेट हो रहा है। पहली बार भारतीयों ने मिलकर धरना प्रदर्शन किया। इतने सारे, माना जा रहा है 2 से 3 हजार भारतीय स्टूडेंट इकट्ठा हुए, उसमें अरेस्ट भी हुए। ये बात कैनबरा में पार्लियामेंट में इस बात की तस्दीक भी किया गया, यहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, कि ये गलत है जो हो रहा है और भारतीय कम्युनिटी की बहुत बड़ी अहमियत है और किसी भी इस तरह का मामला जो रेशियल प्रेजुडिस से जिसका ताल्लुक हो, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से स्टूडेंट फेडरेशन के अध्यक्ष अमित। उनसे बात करते हैं। अमित, स्वागत है आपका स्टार न्यूज पर। एक ऐसे समय में हम बात कर रहे हैं जो एक तरह से कहा जा सकता है कि खौफ का साया ऑस्ट्रेलिया में बना हुआ है। लगातार स्टूडेंट्स पर हमले हो रहे हैं। आपको क्या वजह लग रही है कि अचानक ये जो हमलों का दौर शुरू हो गया है और भारतीय स्टूडेंट्स को टारगेट किया जा रहा है? आपको इसके पीछे वजह क्या लगती है? देखिए, हमलों की वजह तो हमलों की सबसे पहली वजह तो यह है कि पहले के टाइम पे हमले हो रहे थे, लेकिन कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा था इन सारी बातों को, और ये कभी मीडिया ने पकड़ा नहीं था। लेकिन इंडियन मीडिया की वजह से आज की तारीख में हर एक जो हमला है, एटलीस्ट हर एक स्टूडेंट में इतनी हिम्मत है, चाहे गुस्से में हो लेकिन फिर भी इतनी हिम्मत है कि वो रिपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है और ये सारी बातों को मीडिया के सामने ला रहा है। अब ये सिचुएशन होती जा रही है कि जितने भी यहाँ पे भारतीय छात्र हैं वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुके हैं, और जिसके कारण कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। एक फ्रस्ट्रेशन जैसी चीज जो होती है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है कि वो क्या करें, इस माहौल में उनको क्या करना चाहिए। एंड उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि अभी एग्जाम्स के लिए तैयारी करें या हम लोग घर बैठे हैं जहाँ पे हम सुरक्षित रहेंगे, या हमें क्या करना चाहिए, जिसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और जैसे अभी बताया गया कि एक के बाद एक हमले होते जा रहे हैं। एक्चुअली हमले पहले भी थे, अब भी हो रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट नहीं किए जाते थे पहले, लेकिन अब रिपोर्ट भी आ रही है और ये सारा मामला सामने भी आ रहा है। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने, ऑस्ट्रेलियन सरकार ने एक टास्क फोर्स बनाने की बात कही है, तो उससे आपको कुछ लगता है कि आप लोग को तसल्ली मिलेगी, आप लोग की दिक्कतें शायद दूर हो इस टास्क फोर्स के बनने से? अभी जो टास्क फोर्स की बात की गई है वो टास्क फोर्स पहले भी थी, और अभी उसको स्ट्रेंथन किया जाने की बात की जा रही है। उसे स्ट्रेंथन करेंगे, उससे थोड़ी और मजबूती लाएंगे, और हेट क्राइम एक्ट को भी स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, जिसके अंदर हेटरेट जैसी जो चीज है जो भारतीय छात्रों की तरफ हो रही है, ऑस्ट्रेलियन जो माइनॉरिटी है उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए लोगों को सजाएं दी जाएंगी, जिसके कारण मेरे ख्याल से एक इनिशियल स्टेप सही है, इनिशियल स्टेप है ये, लेकिन अब पता नहीं कि कितना सक्सेस होगा, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अमित मिंघानी हमारे साथ मेलबर्न से आप बात करते हुए। अमित, शुक्रिया, आपने हमसे बातचीत की। क्या वजह लग रही है और क्या कुछ किया जा रहा है आपने हमें बताया, लेकिन एक बात साफ है कि भारतीय स्टूडेंट्स, भारतीय छात्र वहाँ पर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और गुस्सा उनमें है। समझ में नहीं आ रहा कि अपने इम्तिहानों के लिए तैयारी करें और जाके इम्तिहान दें, और या फिर घर बैठे जहाँ पर वो सुरक्षित महसूस करते हैं। तो यहाँ पर कदम उठाना बहुत ज़रूरी है, कुछ कारगर कदम उठा कुछ कर दिखाना बहुत जरूरी है। और हम आपको आगे दिखा